जी, तो आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल और मज़ेदार और आसान होने वाली है। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे जी हम ये लड्डू और ताकत का ख़जाना, एनर्जी बूस्टर, बच्चे बूढ़े शुगर वाले सबके लिए यकसा मुफीद। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और सेफ रहें। आप देख रहे हैं सबज़ लाइफ एंड किचन और मैं हूँ जी सबा। एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपको सबज़ लाइफ एंड किचन में। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये सब के लिए यकसा मुफीद है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी, ये देखिए यहाँ पे ले लेंगे जी खजूरें लेनी हैं आपने। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है 8 से 10 खजूरें। उनको मैंने धो लिया है। धोने के बाद उसकी गुठली जो है वो निकाल ली और वो डाल दी जी चॉपर में। ठीक है। उसके बाद हमने लेना है जी कोकोनट क्रश, जो मार्केट में मिलता है, कटा हुआ खोपरा, वो लेना है आपने। वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, वो ले लिया। 8 से 10 खजूरें हैं, आपने याद रखना है। और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ कटा हुआ खोपरा, तो वो मैं इसमें शामिल करूँगी जी। 8 से 10 खजूरों में 2 टेबल स्पून भर के, ठीक है। 2.5 भी डाल दें तो नो इशू, ठीक है। 2.5 टेबल स्पून कटा हुआ खोपरा इसमें शामिल कर देंगे। और जिसके साथ जो ताकत का ख़जाना है, कैल्शियम और विटामिन्स और जी आयरन बूस्टर, प्रोटीन, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। ये हैं जी सफ़ेद तिल, तो ये ले लेंगे, ये भी इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के। ये देखिए इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, कैल्शियम तो इसमें भरपूर होता है। बच्चों को दें, बच्चे को एनर्जी बूस्ट होगी इससे। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट लवर हैं और चॉकलेट खाते हैं और आप चाहते हैं कि वो चॉकलेट ना खाएं, तो आप एक काम करें, बस थोड़े से इसमें 4 बिस्किट मैंने चॉकलेट फ्लेवर के जो हैं वो इसमें शामिल कर दिए। आप चाहें तो इसमें आपके पास और ड्राई फ्रूट अवेलेबल हैं तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बादाम है, पिस्ता है, काजू है, अखरोट है, जो भी। और जो लोग के पास नहीं होते, ये रेसिपी ख़ास तौर पे उनके लिए है। वैसे फ़ायदा दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि ये जो हम चीज़ें इसमें शामिल कर रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा ताकत वाली होती हैं, ठीक है। जैसे कि खजूर है, सफ़ेद तिल हैं, कोकोनट है। तो ये देखिए चीज़ को अच्छी तरह अपने दरदरा सा चॉप कर लेना है, चॉपर में डाल के इन सारी चीज़ों को, ठीक है। पेस्ट नहीं बनाना, चॉपर में डालना है और दरदरा सा इसको चॉप कर लेना है। ये देखिए बस ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब इसको जी निकाल लेंगे एक बाउल में। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, आप इनको 8 से 10 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। एक सुबह शाम या एक नाश्ते में खिला दें, या 2 लड्डू आप दे दें चॉकलेट तौर पे, आप कैंडीज़ के तौर पे इनको स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये सारा बैटर जो है हमने चॉप करके निकाल दिया। मेरे बच्चे को किशमिश बहुत पसंद है और ये भी बहुत महंगी नहीं होती, तो आप ये इसमें शामिल कर दें 1 टेबल स्पून के बराबर। क्वांटिटी मैं फिर कह रही हूँ, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। मेरा एक ही बच्चा है और मैं भी खाऊंगी, अभी तो मैंने जस्ट प्रोमो के लिए बनाया है। वैसे मैं बना के रखती हूँ, मेरा बच्चा बहुत चॉकलेट लवर है, तो चॉकलेट ना ही दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए जी, किशमिश मिक्स कर दी। अब क्या करेंगे, हाथों को ग्रीस करेंगे बटर से, ऑयल से, घी से, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उससे। और इसकी मीडियम साइज़ की बॉल बनाएंगे, जैसे कि एक बड़ा वाला लॉलीपॉप नहीं होता उस टाइप की, ताकि बच्चे को कैंडी लगे, चॉकलेट लगे, उस टाइप की। बहुत बड़े लड्डू नहीं बनाने आपने। तकरीबन आपने 1 टेबल स्पून के बराबर जो है बैटर लेना है और उसका एक राउंड शेप में लड्डू बना लेना है, ठीक है। 1 टेबल स्पून, वो नॉर्मल जो है उसकी शेप आ जाएगी। ये देखिए हाथों की मदद से इसको राउंड राउंड करेंगे और इस तरह बना लेंगे सारी बॉल्स, ठीक है। ये आप शुगर वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं, क्योंकि खजूर तो नेचुरली स्वीट्स है और इसमें हम चीनी बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रहे हैं। तो ये एक लड्डू अगर शुगर वाले पेशेंट को भी दे दें, मतलब जो कि मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो नो इशू, इतना तो चलता है यार। ये देखिए जी, इस तरह उठाएंगे, सारे लड्डू बना लिए। अब इन सबको जो है कोट करेंगे सफ़ेद तिल में। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। आप ऐसे भी दे सकते हैं बच्चों को चॉकलेट के तौर पे, और चाहें तो ये भी कर सकते हैं, आप इसको सफ़ेद तिल में कोट कर लें, ठीक है। इसको और खूबसूरत और थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए सफ़ेद तिल और डाल लेंगे हम, और कोट कर लेंगे उसको। ये देखिए इस तरह करके। स्टेज पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और जी सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा सबज़ लाइफ एंड किचन को, और प्यारा सा कमेंट भी कर दिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जब सारे लड्डू बना लें तो एक एक बादाम या पिस्ता
आपने क्या करना है, इसके ऊपर यूँ डेकोरेट कर देना है। इससे ये होता है कि बच्चे थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों से ना, तो बच्चे खाएंगे शौक़ से। इतना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए इस तरह बना लेंगे, या बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, सबको दे सकते हैं। 1 से 2 लड्डू रोज़ाना, ये वही फ़ायदा देंगे जो कि महंगे ड्राई फ्रूट वाले लड्डू आपको देंगे। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, अपने शेयर करना है, और जी सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ठीक है। और जितने प्यारे आप खुद दे उतना प्यारा एक कमेंट भी कर दिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।